नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्ज़ाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एनसीएल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर इसको सही से रिविज़न कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल भारत में किस नगर में खेले गए थे? तो बताइए फ्रेंड्स, प्रथम एशियाई खेल भारत में किस नगर में खेले गए थे? तो किस नगर में खेले गए थे दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल खेले गए थे। दोस्तों, इस समय दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फारसी विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? तो बताइए फ्रेंड्स, किस फारसी विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? तो किसने दोस्तों? आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। मुंबई के वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, पाल वंश जो बंगाल में है का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताइए फ्रेंड्स, चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? राणा कुंभ ने। और ये कब बनवाया था? 1437 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बताइए दोस्तों, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो किस नदी के तट पर दोस्तों? अलकनंदा पर। अलकनंदा पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और दोस्तों, केदारनाथ किस नदी तट पर स्थित है? तो किस पे? मंदाकिनी नदी तट पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और दोस्तों, जो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। दोस्तों, मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। लोकसभा की सीटें कितनी दोस्तों? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो बताइए दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है?
तो आप लोगों से काफ़ी लोग जानते होंगे श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, श्री जयवर्धने कोट्टे, ये है श्रीलंका की राजधानी। दोस्तों पहले कोलंबो थी, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने कोट्टे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कीजिएगा। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कोयला नगरी किस नगर को कहा जाता है? तो किसको दोस्तों? धनबाद शहर को। धनबाद कहाँ से दोस्तों? झारखंड में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाती है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाती है? तो कौन सी दोस्तों? बुलर झील। बुलर झील को सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। और ये बुलर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? कश्मीर में। कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? श्रीनगर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में है? तो बताइए दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है दोस्तों? आनंद मठ में। जो हमारे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चार धाम की स्थापना किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, भारत में चार धाम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने भारत में चार धाम की स्थापना की थी। दोस्तों ये चार धाम कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो कौन से दोस्तों? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? पाणिनि। जो पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कादंबरी के रचयिता कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, कादंबरी के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं वो कादंबरी के रचयिता हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अमरकंटक। जो ये अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रशिया की मुद्रा क्या है? तो बताइए दोस्तों, रशिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो क्या है दोस्तों? रूबल। रशियन रूबल रशिया की करेंसी है। दोस्तों वर्तमान में रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। जो व्लादिमीर पुतिन है वो वर्तमान में रशिया के प्रेसिडेंट है। और रशिया की राजधानी क्या है दोस्तों ये भी जान लेते हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों ये सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। जब तक के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।